हाँ जी, तो चलो लेट्स कंटिन्यू विद दी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है पहले वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से अप्रोच करते हैं इनको। ठीक है, जैसे देखो जरा, अज्यूम करो कि वी आर गिवन विद द वेक्टर ए वेक्टर that is I cap minus 2j cap plus 3k cap and b vector that is 3I cap minus 2j cap plus k cap। ठीक है, वो बोल रहा फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब इनके बीच में अगर एंगल निकालना है, राइट, तो उसका क्या मेथड होगा? राइट, वी विल यूज द डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक, एक होता है ये, एक होता है ये। नाउ व्हाट इज दिस? दिस वुड बी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 3I cap minus 2j cap plus k cap। ठीक, एंड द अदर मेथड वुड बी दिस कि अगर हमें a का मॉडुलस पता है, b का मॉडुलस पता है और उनके बीच में आने वाला एंगल थीटा पता है, देन हम ए बी कोस थीटा करेंगे तो जो वैल्यू मिलके आएगी वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की होगी। तो अब ए वेक्टर का मॉडुलस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या आ रहा है ए वेक्टर का मॉड? इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। एंड बी वेक्टर का मोड क्या आ रहा है? दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos थीटा। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों डॉट प्रोडक्ट है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जा रहा है, कल हमने देखा था इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ करते हैं, राइट। तो क्या आ रहा है देखो, आई डॉट आई क्या जाएगा इधर 1 इंटू 3 तो दैट इज 3, जे डॉट जे के जाएगा -2 इंटू -2 तो दैट इज +4 एंड के डॉट के जाएगा 3 इंटू 1 तो दैट इज अगेन 3। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 9 + 1 10, 10 + 4 14 और ये 14 इंटू 14 क्या हो गया तुम्हारा √14 इंटू √14 तो दैट इज 14 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 10 डिवाइडेड बाई, ये चीज 10 जा रही है, 10 डिवाइडेड बाई 14 तो दैट इज नथिंग बट 5/7। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया? दैट इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 5/7। तो इस तरीके से ये हमारा एंगल निकालने के काम आता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से इन चीज़ों को समझना। ठीक है, एंड बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, ध्यान से इन चीज़ों को देखना। तो ये तो था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक, अब जैसे देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक, ए वेक्टर इज 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड बी वेक्टर इज I कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड p if a vector is parallel to b vector, second a vector is perpendicular to b vector। ठीक, अच्छा, अब हमें मालूम है कि भाई दो वेक्टर्स तभी पैरेलल होते हैं, राइट। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे ना। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है दैट इज 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स I कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। अब अगर ये दोनों बराबर है तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो आई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू 3। ठीक, जे का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2, दैट शुड बी इक्वल टू p इंटू लैम्डा एंड 9 के का कोफिशिएंट आ रहा है 9 और इधर आ रहा है 3 लैम्डा। अब इससे लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, इससे लैम्डा की वैल्यू भी 3 आ गई, राइट। तो लैम्डा को इधर 3 पुट करो तो 2 इक्वल टू 3p, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। तो अगर इसके अंदर p को मैंने 2/3 रखा तो यस ये दोनों वेक्टर जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये आ गया एक दूसरे के पैरेलल या स्केलर मल्टीपल होने का तरीका। अब अगर परपेंडिकुलर है तो हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर कंडीशन चेक की थी कि परपेंडिकुलर के अंदर कंडीशन क्या आती है हमारी? दैट इज दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों वेक्टर्स को पकड़ो, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को कर दो 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके अपने आप जो p की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? जिसके लिए a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा?
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप, दैट शुड बी 0। तो क्या आ गया 3 2p 27, दैट शुड बी 0। तो 2p शुड बी इक्वल टू -30, तो p शुड बी इक्वल टू -15। तो इसके अंदर अगर p -15 हुआ, राइट, तो अपने आप ही जो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं वो हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। राइट, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, okay, for any vector r vector, prove that r vector can be written as r vector dot i cap plus r vector dot j cap plus r vector dot k cap। ठीक है, ट्राई करो जरा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये हो जाना चाहिए, ट्राई करो। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना जरा। लेट से आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैंने अगर आर वेक्टर डॉट आई कैप किया तो वो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। राइट, बेसिकली आई कैप को मैंने जे एंड के भी साथ में लिख दिया उसके। तो क्या आएगा, आई का आई के साथ तो क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स, वाई का वाई के साथ 0, जेड का जेड के साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, एक्स। ऐसे ही आर वेक्टर डॉट जी कैप जो है वो आ जाएगा वाई, एंड आर वेक्टर डॉट के कैप जो है वो आ जाएगा जेड। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये एक्स की जगह, राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज आर वेक्टर डॉट आई कैप। तो क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट आई कैप, साथ में आई कैप ये वाला तो एज इट इज, और ये वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट जे कैप। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट जे कैप प्लस लास्ट आ जाएगा आर वेक्टर डॉट के कैप। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? दिया, नहीं सर। अनन्या, No. ठीक 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 है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are such that a vector का mod is 3, b vector का mod is 2, a vector dot b vector is 6, find a vector plus b vector का mod and a vector minus b vector का mod। ठीक है, अब ये कल मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी सिर्फ मोड निकालने को आ जाए तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू नथिंग बट a वेक्टर प्लस b वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इस तरीके से ये इन दोनों का, अब याद करो कल मैंने बताया था, कोई भी वेक्टर लो, राइट, सी वेक्टर ले लो, उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, दैट वुड बी सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो ऐसे ही a प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो होगा वो उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर द रूट ऑफ a डॉट a, दैट इज a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, a डॉट b डॉट a, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट b, दैट इज b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। So that would be under the root of a वेक्टर का मोड क्या दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b क्या दे रखा है 6, तो इधर आ जाएगा 6 प्लस b वेक्टर के मोड क्या दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। So that would be under the root of 9 plus 12 plus 4, so that is under the root of 25। ठीक, तो that would be 5। ठीक, तो a वेक्टर प्लस
बी वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड जो होगा दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक, तो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए का ए के साथ, तो दैट इज ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, तो माइनस चॉइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, एंड माइनस बी इंटू डॉट प्रोडक्ट विद माइनस बी, तो प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो वैल्यूज पुट करके क्या जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर का मोड था 3 गिवन, 9 माइनस चॉइस ऑफ इधर था 6 गिवन, तो 6 आ जाएगा, प्लस इधर था 2 तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, दैट इज अंडर द रूट ऑफ ये 9 एंड 4 13, 13 माइनस 12 दैट इज 1, तो दैट वुड बी 1। इस तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड जो है इसकी फाइनल वैल्यू आई 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, No. नहीं सर। राइट, गुड गुड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज, ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। ठीक, प्रूव दैट ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट दी हो ना तो कंफ्यूज मत होना, ये समझ जाना ये जैसे 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स है ना, मोड क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो ये कांस्टेंट सेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से ये दे रखा है हमें। ठीक, तो बस वो बात अलग है कि जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं वो खुद हमें दूसरे वेक्टर का मोड दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि दिस वेक्टर, ये जो कंप्लीट वेक्टर आएगा, इस orthogonal to the vectors, to the vector a वेक्टर का मॉड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड e वेक्टर। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट कर दो जरा, शाबाश। डन सर। इतना जल्दी मत करो मियाँ, अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करते रहो।
ध्यान से करिएगा एंड जल्दी करिएगा। अभी और भी क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से करिएगा एंड जल्दी करिएगा। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, राइट, कि अगर हमें इन दोनों को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है उसको जीरो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ये पहला वाला वेक्टर आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर। ठीक है, सेकंड वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहले हर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ तो क्या बनेगा, ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, देन दिस इनटू दिस, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और साथ में आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड और साथ में आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, ऐसे फिर इस चीज का इसके साथ, तो माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर एज इट इज, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वो भी आ जाएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, तो इक्वल टू जीरो। तो अगर ये दोनों चीजें जीरो हैं तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या जाएगा, दैट इज जीरो गया, तो ये और दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, क्या दे रखा है हमें, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक, इस तरीके से ये एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये ए कैप ही ले लो, कैप ही दे रखा है, एंड ये बी कैप एट एन एंगल थीटा। तो अब वो क्या बोल रहा है कि हमें ये चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये चीज को निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज ए कैप माइनस बी कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप माइनस बी कैप, तो दैट वुड बी ए कैप का डॉट ए कैप, तो दैट इज ए कैप के मॉड का स्क्वायर, देन दिस इनटू दिस, तो दैट इज प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, तो दैट वुड बी 1 प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा, तो दैट वुड बी 2 माइनस 2, ये 1 इंटू 1 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, तो दैट इज 2 इंटू, ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 1 1 कटेगा, तो दैट वुड बी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दैट इज ए वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड जो है वो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक, और वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मॉड है और मॉड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो किया अपना। ठीक है, तो अपने आप ही ये सारी की सारी चीजें होगी। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं पहले दोनों क्वेश्चन में?
क्लियर है? Yes, sir. राइट? सर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर। हाँ जी, ये देखिए ना, देखिए देखिए, ठीक है। डन सर। डन, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखी है हमें, वो बोला ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, ठीक। देन प्रूव दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि ये चीज को प्रूव करने के लिए वी कैन यूज दी ट्रायंगल रूल, और बेसिकली हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या चीज कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, उसके दो कंसेक्यूटिव सेट्स को ए वेक्टर ले रहा हूँ, ये बी वेक्टर ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो डायगोनल आती है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगी, तो इसको ऐसे कर दो, ये ट्रायंगल रूल आ गया। तो अब सम ऑफ, अब देखो इसकी लेंथ तो ये मोड रहेगा, इसका मोड रहेगा, ये मोड रहेगा। अब वी नो दैट कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, राइट? वी नो दैट कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। तो अगर ये चीज होती है तो यहाँ से क्लियरली आ जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी और ये चीज प्रूव हो गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब ये चीज को करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, तो दैट वुड बी ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा का स्क्वायर, so that is a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि a cos स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक, cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको a स्क्वायर का मॉड एंड b स्क्वायर के मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये चीज जो होगी ये लेस देन क्या आ जाएगी, ये, तो ओवरऑल दिस वुड बी लेस देन दिस आ जाएगा, तो यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अनन्या, स्तुति, वासु, काव्या, दिया, दक्ष, चिराग, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ठीक, नो सर। गुड गुड, ठीक है, चलो क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक। अब आ जाओ लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो क्या बोल रहा है वो, कि अगर हमें ये चीज दे रखी है तो हमें प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो जो पहले जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर मस्ट बी 0। तो क्या प्रूव करना है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट b, तो यानी कि b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, राइट। हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हमें दे क्या रखा है, राइट, कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड, हमने दोनों तरफ स्केलिंग कर दी, तो स्केलिंग करके ये चला गया, और स्केलिंग करने का मतलब क्या होता है, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर जो होगा दैट वुड बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट वुड बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो ये दोनों कटे, राइट। तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज 0, और वही चीज हमें प्रूव करनी थी, बहुत सिंपली एंड स्वीट। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, Yes, sir. अच्छा अगला देखो, इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद i कैप, पाई बाय 3 विद j कैप, थीटा विद k कैप, तो हमें मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा, राइट, गामा जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो इसके अंदर एक एंगल आ रहा है पाई बाय 4, तो अल्फा इसके अंदर क्या आ रहा है, पाई बाय 4, बीटा आ रहा है पाई बाय 3, गामा एंगल इज थीटा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज 1, तो cos पाई बाय 4 दैट इज 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाय 2, cos पाई बाय 3,
ठीक, cos 60 डिग्री दैट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर गामा मतलब cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, दैट इज 1 माइनस, अच्छा ये चीज क्या चली जाएगी, दैट वुड बी 3/4, तो 3/4 माइनस हो गई, इधर बचा 1/4, तो cos थीटा वुड बी प्लस माइनस 2, तो cos थीटा वुड बी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल मिल जाएगा हमें, अगर प्लस 1/2 हुआ, ठीक, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 60 डिग्री, π/3, अदरवाइज 2π/3 अगर माइनस 1/2 हुआ, तो ये दोनों एंगल जा रहे हैं z एक्सिस के साथ। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड एंगल थीटा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर तो क्या होंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, क्योंकि अगर ए यूनिट वेक्टर है तो राइट, तो ये होगा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। राइट, तो cos अल्फा क्या आ जाएगा, दैट इज 1/√2 आई कैप, ये आ जाएगा 1/2 जे कैप, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 के कैप। राइट, तो कंपोनेंट्स तो हमें क्लियर है, 1/√2 1/2 और प्लस माइनस 1/2 आ जाएंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा ए वेक्टर, कंपोनेंट भी आ गए, एंगल विद दी जो z एक्सिस है वो भी आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? दक्ष क्लियर हो रहा है भाई? चिराग, अर्नव, यस सर क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। तो पहले तो ये समझो कि क्यूब जो होता है, ठीक, उसके अंदर 4 मेन डायगोनल्स होती हैं। ठीक, ठीक है, 4 मेन डायगोनल्स होती हैं। कैसे, देखो, अगर ये O A B C D E F एंड G पॉइंट है, तो एक डायगोनल आएगी हमारी OG, एक आएगी CD, एक आएगी FB एंड एक आएगी E। और ये चारों की चारों बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट पे जाके टकराती हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदम मिड पॉइंट होता है। तो अगर बेसिकली ये साइड ए है, राइट, ये ए है एंड हाइट भी ए है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आ जाएगा ऑब्वियसली a/2, 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 सिमेट्रिकली ए पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बट चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मेरे को करना क्या है, कोई भी दो डायगोनल्स जो आ रही है उनके बीच में एंगल निकालना। तो पहले तो ध्यान से देखो कि, अच्छा ये अगर क्लियर नहीं हो रहा कैसी आ रही है डायगोनल्स, तो मेरे को बता दो, मैं 3D में प्लॉट करके क्लियर कर देता हूँ। सर दिखा दो एक बार। दिखा दो, एक से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब, ठीक है, ये आ गया क्यूब। ठीक है, अच्छा अब डायगोनल्स देखना क्या क्या जा रही है। अच्छा ये सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बना, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इधर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल। अब हमें बनानी है लाइन सेगमेंट। देखो, तो सबसे पहले तो ये, ठीक, फिर ये, ठीक, फिर ये एंड फिर ये, डन। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, देख पा रहे हो? यस राइट, तो ये बिल्कुल तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एकदम, अब यहाँ से देखो तो तुम्हें एक स्क्वायर दिखाई देगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली a/2, a/2 होगा अगर लेंथ e है तो। राइट, तो ये 3D में ऐसे प्लॉट करके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये 4 डायगोनल्स हैं हमारी, दीज आर कॉल्ड द मेन डायगोनल्स। ठीक है, बाकी फेस की डायगोनल्स होती हैं वो बात अलग है, लेकिन ये मेन डायगोनल। अब ये जो चारों आ रही हैं इनमें से मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है,
कोई भी रैंडमली दो ले सकते हो तुम, ठीक है, जैसे ये दो ले ली मैंने। अब इनके बीच में ये जो एंगल आएगा, राइट, ये वाला एंगल बनेगा, राइट, मेरे को प्रूव करना है कि ये cos इनवर्स ऑफ 1/3 है। और जो दूसरी डायगोनल, कोई भी चारों में से कोई भी दो डायगोनल ले लो, तो हमें प्रूव करना उनके बीच में एंगल ये आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये जा रहा है। अब क्लियर है? अब अभी किसी को अगर डाउट आ रहा है तो इसमें तो प्लीज बताओ, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से देखना ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,0,0, ठीक। सबसे पहले पॉइंट्स का नाम लिखो, वैल्यू, तो a,0,0 ये आ जाएगा 0,a,0 एंड दिस वुड बी 0,0,a, ये पॉइंट आ जाएगा a,a,0, ठीक, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0,a,a एंड ये पॉइंट आ जाएगा आपका a,0,a एंड ये जो g पॉइंट है ये आ जाएगा a,a,a। अब ध्यान से एक चीज समझो कि अगर मेरे को दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, ठीक है। लेट्स से पॉइंट्स है मेरे, मैं निकाल रहा हूँ C एंड D, CD डायगोनल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगी इसके पॉइंट्स, एक आ जाएगा C दैट इज 0,0,a एंड दूसरा आ जाएगा दैट इज a,0,0, सॉरी a,a,0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसके पैरेलल मेरे को वेक्टर चाहिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन चाहिए, राइट, तभी एंगल निकलेगा। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, हेड माइनस टेल करके, राइट। तो हेड माइनस टेल कर दो, क्या आ जाएगा a-0 दैट इज a i कैप, a-0 दैट इज a j कैप एंड 0 - a दैट इज -a k कैप। यानी कि एक डायगोनल वाला डायगोनल 1 ले लो तो उसका आ गया वेक्टर a i कैप प्लस a j कैप माइनस a k कैप, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, दूसरी कोई भी डायगोनल ले लो, लेट्स से AE डायगोनल ले ली, AE डायगोनल क्या आ जाएगा, ठीक, AE डायगोनल, ये डायगोनल 1 कौन सी आ रही है, CD, ठीक है। अब आ रही है AE, तो AE क्या आ जाएगा, E माइनस A आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0 - A, दैट इज -a i कैप, A -0 तो दैट इज a j कैप प्लस a k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों आ गए। अब ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स जो होगा वो उन्हीं के पैरेलल जो वेक्टर आ रहा है उनके बीच में एंगल हो जाएगा। सो बेसिकली एंगल बिटवीन डायगोनल्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स, ठीक है। तो ये जो D1 एंड ये जो AE वेक्टर निकाला मैंने, लेट्स से दिस, इसको मैंने D2 वेक्टर नाम दे दिया, ये D1 वेक्टर D2 वेक्टर ये AE आ गया, ठीक है। तो ये जो दोनों वेक्टर है ऑब्वियसली अपने अपने डायगोनल के पैरेलल वेक्टर, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा, वही एंगल मेरा वो वाला होगा, बात खत्म, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, दैट इज D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर, ठीक है, ये करेंगे। तो D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक, तो दैट इज -a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप डॉट प्रोडक्ट विद a i कैप प्लस a j कैप माइनस a k कैप, ठीक, ये आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू D1 वेक्टर का मॉड, D1 वेक्टर का मॉड, D2 वेक्टर का मॉड इनटू cos ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम, ठीक। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो जरा क्या आ रहा है, ये i का i के साथ -a², j का j के साथ तो +a², k का k के साथ तो -a², दैट इज इक्वल टू D1 वेक्टर का मॉड, ठीक। तो D1 वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा हमारा हाँ जी, D1 वेक्टर का मोड क्या आ रहा है, a² प्लस a² प्लस a², दैट इज 3a² अंडर द रूट इनटू D2 का भी a² प्लस a² प्लस a², दैट इज 3a² अंडर द रूट इनटू cos थीटा, ठीक है। सो दैट वुड बी 3a² cos थीटा, ये कटा तो दैट इज -a², तो ये कटा तो cos थीटा आ गया -1/3। अब यहीं पे बच्चों को जनरली प्रॉब्लम हो जाती है, हमें तो 1/3 चाहिए था, यहाँ पे तो -1/3 आ गया। अब यहाँ पे एक ध्यान से चीज समझना, दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं, राइट। तो ये cos थीटा अगर -1/3 आया तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो इन दैट केस एक्यूट एंगल निकाल लो, राइट। तो जो वो पूछ रहा है वो एक्यूट एंगल पूछ रहा है, हम यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल निकाल रहे हैं, बात खत्म, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं है इन दोनों के बीच में, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक्चुअली में ये फिर नेगेटिव क्यों आया और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि पॉजिटिव आए, ठीक है। इंश्योर देखो
अगर मैंने ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। लेकिन अगर मैंने इंस्टेड ऑफ दिस वेक्टर मैंने इसका अनलाइक वेक्टर लिया और ये वाला वेक्टर लिया, अब ऑब्वियसली मेरे को एक क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। यानी कि एक जो वेक्टर आ रहा है, हम जो लेके जा रहे हैं D1 या D2, दोनों में से एक का नेगेटिव ले लो, अपने आप हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा। लेकिन अब यहां से आगे अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, तो यहां से आगे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो ये थीटा ले लो, ये अल्फा ले लो, तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस अल्फा, तो इधर पुट कर दिया, तो cos ऑफ pi minus alpha, that is minus 1/3, that is minus cos alpha is 1 minus 1/3 कटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1/3, where alpha is nothing but the acute angle। ठीक है, तो अपने आप ये वैल्यू आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे किया पूरा का पूरा क्वेश्चन, ध्यान से चेक कर लो प्लीज। राइट, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या चीज आएगी, शुभम जो कल पूछ रहे थे वो चीज है अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको साथ में हम लिखते हैं प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यहां से ये चीजों को याद रखना, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर दोनों में फर्क होता है। प्रोजेक्शन जो होता है वो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होता है, बेसिकली ये प्रोजेक्शन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये लेंथ, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये लेंथ। तो बेसिकली प्रोजेक्शन अलग चीज होती है, प्रोजेक्शन वेक्टर अलग चीज होती है। अब जो हमने प्रोजेक्शन निकाला, राइट, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन आ गया ये, तो ये इसका अगर हम वेक्टर निकालेंगे तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर बन जाएगा। ऐसे इधर प्रोजेक्शन आ रही है वाई एक्सिस के ऊपर ये, तो इसका अगर हम वेक्टर निकालेंगे तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। बेसिकली प्रोजेक्शन जो होता है वो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक है बी वेक्टर, एक है ए वेक्टर। ठीक है, मैं इतना इतना ही लेके जा रहा हूँ, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, एंड इस तरीके से ये पॉइंट है डी। ठीक है, नाउ अब ध्यान से पहले चीजों को समझना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट वुड बी ओ डी लेंथ। तो ओ ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर रहेगी वो ये वाली लेंथ रहेगी, एंड इस वाली लेंथ को हम क्या बोलेंगे, ओ डी। ठीक, एंड सिमिलरली प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ओडी वेक्टर। तो इन दिस केस प्रोजेक्शन वेक्टर के केस में वो ओडी वेक्टर आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हमें ये चीज ढूंढनी है, राइट। तो ये चीज ढूंढने के लिए ध्यान से देखो, हम डॉट प्रोडक्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने ये किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, वो क्या आ गया, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा विच इज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये कॉस थीटा आ गया। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया कि बी वेक्टर का जो लेंथ है इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम योर, ये बी कैप बन जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने किया। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ओडी बाय ओ ए दैट विल बी कॉस थीटा। तो ओडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज ए वेक्टर का मॉड, ये आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, तो दैट इज ओडी, राइट। तो ओडी की वैल्यू क्या आ गई, ओ ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, और वही वैल्यू ये आ रही है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि जो मेरा ओडी है, राइट, ओडी दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन, वो क्या आया, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमें प्रोजेक्शन देता है, लेकिन दूसरे वेक्टर का हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉट यूनिट वेक्टर होना चाहिए, कैप होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये लेंथ आ रही है बाय द वे। ठीक है,
अब अगर हमें ओडी वेक्टर चाहिए, राइट, तो ओडी वेक्टर कैसे मिलेगा? ओडी की लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ओडी वेक्टर वुड बी ओडी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ओडी कैप। ओडी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर in the direction of OD vector, ठीक, and this is the magnitude of OD. मैग्नीट्यूड ऑफ ओडी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, राइट। अब ध्यान से देखो, जो ओडी की डायरेक्शन है वही एक्चुअली में बी वेक्टर की डायरेक्शन है, राइट। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? बी कैप। तो बेसिकली ये जो चीज मिलेगी दिस इज नथिंग बट बी कैप। क्यों? क्योंकि ओडी की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओडी वेक्टर दैट इज नथिंग बट ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था? ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इधर बी कैप। बी कैप की वैल्यू पुट कर दो तो बी कैप क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड, और इधर आ जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड। तो टोटल चीज क्या बन जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड, ये सारी की सारी चीज मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। तो दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन वेक्टर मिला। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेथड याद रखो, मेथड सारा का सारा तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या चीज हुई। अगर ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, राइट, तो ए का प्रोजेक्शन अगर ये निकालना है तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? ए वेक्टर डॉट जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालना उसका आ जाएगा कैप, याद रखना, तो बी कैप। ऐसे ही अगर मैंने बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालना है तो वो आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से। ये वाला सारा का सारा जो आएगा दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और वो क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए कैप। मतलब जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर आएगा, जिसके ऊपर निकालना है वो कैप आएगा, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, राइट, तो प्रोजेक्शन ये मैग्नीट्यूड आया उसका इनटू यूनिट वेक्टर कर दोगे तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इन दिस केस इसका प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी कैप। ऐसे इसका प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा, ठीक, दैट वुड बी बी वेक्टर डॉट ए कैप, साथ में ए कैप। क्यों? क्योंकि ये ए वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां से ना ये कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि किसका कैप लेना है, किसका वेक्टर लेना है। इसके लिए मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज, ताकि रटना ना पड़े। ये मान लो बी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से चेक करना है एक चीज कि जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा वो रहेगा ये लेंथ। अब इसके लिए बी वेक्टर चाहे इतना हो जाए, राइट, बी वेक्टर चाहे इतना हो जाए, बी वेक्टर 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 इतना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर की लेंथ जितनी मर्जी हो जाए। इनफैक्ट ये चीज सोचो कि अगर ए वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है, एंड बी वेक्टर इधर है, तो तब भी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर ही आएगा और यही प्रोजेक्शन आएगा। और इन दिस केस क्योंकि बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो प्रोजेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए। तो कहने का मतलब है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो बी वेक्टर के ऊपर, वो बी वेक्टर की लेंथ के इंडिपेंडेंट रहता है एंड डायरेक्शन से भी। डायरेक्शन का मतलब कि वो लाइक है या अनलाइक है, कहने का मतलब ये चीज है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ बी वेक्टर। तो देयरफॉर बी वेक्टर की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम क्या लेके जाएंगे? बी कैप लेके जाएंगे। ए वेक्टर की लेंथ से फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि ए जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड से ए का पूरा वेक्टर से फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी कैप करेंगे, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन की लेंथ। क्योंकि बी की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका कैप लेके जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर, क्लियर है। अनन्या क्लियर हुआ आपको? स्तुति, दिया, काव्या, वासु? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ अल्फा वेक्टर इज 3i कैप माइनस j कैप एंड बीटा वेक्टर इज
2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, एक्सप्रेस बीटा वेक्टर एज बीटा 1 वेक्टर plus beta 2 vector where beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector। ठीक है, अब क्या चीज है ये, ठीक है, क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा है, क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को समझना, ठीक है। देखो जरा, let's say this is beta vector and this is alpha vector, this is alpha vector। अब वो क्या बोल रहा है कि बीटा वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर तोड़ो सच दैट एक वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर हो, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर हो। तो ध्यान से देखो जरा, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर जो होगा दिस विल एक्ट एज बीटा 1 वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू अल्फा वेक्टर है, एंड दिस विल एक्ट एज बीटा 2 वेक्टर क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर है, एंड ऑब्वियसली ट्रायंगल रूल के कारण बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर जो होगा वो बीटा वेक्टर जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेसिकली क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बीटा 1 इज नथिंग बट दी प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब पैरेलल प्रोजेक्शन टू ए वेक्टर, पैरेलल प्रोजेक्शन टू ए वेक्टर, and beta 2 vector is perpendicular projection to a vector। एक a वेक्टर के पैरेलल प्रोजेक्शन निकालने हैं, एक a वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन टू a अल्फा वेक्टर, सॉरी इट्स नॉट a अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, बीटा वेक्टर क्या दे रखा है हमें, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, एंड अल्फा वेक्टर क्या दे रखा है, दैट इज 3i कैप माइनस j कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करोगे, सबसे पहले हमने निकाली ये O, ये B, ये A, ये D, तो सबसे पहले निकालेंगे हम OD। अब OD क्या आ जाएगा, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, बीटा का निकालना है अल्फा के ऊपर, तो आ जाएगा बीटा वेक्टर डॉट अल्फा कैप, ठीक। तो दैट वुड बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्या आ रहा है 3i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय अल्फा का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अल्फा का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज आ, तो क्या आ रहा है ये i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट दैट इज 3 टू द 6, j का j के साथ तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है आपका √10, सो दैट वुड बी 5 बाय √10, सो दैट इज योर OD की लेंथ, राइट। अब OD वेक्टर चाहिए, तो OD वेक्टर वुड बी OD की लेंथ मैग्नीट्यूड इनटू OD का यूनिट वेक्टर, OD की लेंथ क्या आ रही है 5 बाय √10 इनटू, अब जो OD का यूनिट वेक्टर होगा वही अल्फा का यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, तो अल्फा का यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है 3i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, तो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो आ रहा था √10, तो ये चीज क्या चली जाएगी, दैट इज 5 बाय √10 इनटू √10, तो दैट इज 10, राइट, into 3i cap minus j cap, so that is nothing but 1 by 2 times 3i cap minus j cap, so this is nothing but our parallel projection, so this is nothing but parallel projection or beta 1 vector। तो भाई बीटा 1 वेक्टर तो हमें मिल गया, अब बीटा 2 वेक्टर चाहिए, तो हमें यार ये रिलेशन मालूम है, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बीटा वेक्टर को पकड़ा, ठीक, तो बीटा वेक्टर इज नथिंग बट दिस एंड दैट वुड बी इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, राइट। अब बीटा 1 वेक्टर अभी हमने निकाला, तो दैट इज नथिंग बट 1 by 2 टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस बीटा 2 को बीटा 2 लेके जाओ, नाउ इन दोनों को इक्वेट करो एंड यहाँ से बीटा 2 निकालो, तो बीटा 2 वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक, बीटा 2 वुड बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप माइनस हाफ ऑफ 3i कैप माइनस j कैप, ठीक है। सो क्या चीज आ जाएगी, दैट इज 2i कैप माइनस 3 by 2i कैप, तो दैट वुड बी i कैप बाय 2 j कैप प्लस 1 by 2 j कैप, तो प्लस 3 by 2 j कैप माइनस 3k कैप एज इट इज, तो दिस इज बीटा 2 वेक्टर, तो यानी कि दिस इज द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। अब एक और चीज, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे
बीटा 1 बीटा 2 परपेंडिकुलर है एंड बीटा 2 अल्फा भी परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आना चाहिए। तो वेरीफाई करने के लिए, ये स्कूल में करना नहीं है, बट जस्ट बिकॉज अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया है। तो बीटा 2 वेक्टर और अल्फा वेक्टर जो है इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, आपका जीरो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, ये जो बीटा 2 वेक्टर आ रहा है इसका अल्फा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है बीटा 2 वेक्टर, दैट इज आई कैप बाई 2 प्लस 3 बाई 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो देखो क्या आ जा रहा है, आई का आई के साथ तो क्या आ जाएगा 3/2, जे का जे के साथ तो क्या आ जाएगा -3/2, के इधर है नहीं तो इधर बेसिकली क्या है 0 के, तो के का के साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ऑब्वियसली क्या जा रहा है, ये कटा तो दैट इज 0, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जी, आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो कैसे पैरेलल वेक्टर निकालना है, पैरेलल प्रोजेक्शन की लेंथ। अब देखो यहाँ पे अगर वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो ये लेंथ, राइट, तो ये अगर ओडी वेक्टर डीबी वेक्टर जो है उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो हमने डीबी वेक्टर निकाले, बीटा 2 वेक्टर निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो उसकी लेंथ भी आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीजें याद रखना। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे निकाला ये, कोई डाउट इसमें? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो वी आर डन विद द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मैं कल शुरू करूंगा, ठीक है, आज मैंने बोला हुआ था मैं डाउट्स लूंगा, तो आई विल टेक द डाउट्स नाउ, लेक्चर यहीं पे खत्म कर, ठीक है, चलो डन।